अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर में एक एक दो दो नंबर में आते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। पेपर में ये सवाल आपके पास बिल्कुल बेसिक बनकर आता है कि आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताएंगे। कभी कभार पेपर में लिखा हुआ होगा फर्स्ट ऑर्बिट, अगर लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे, सेकंड लिखा होगा तो क्या करेंगे, थर्ड ऑर्बिट लिखा होगा तो क्या करेंगे। इसी तरीके से आपके पास जो है वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कोई भी नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, हमें एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले ये है। हमें फॉर्मूला जो वर्किंग फॉर्मूला है वो हमारे पास है E बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। और आपने क्या करना है, सबसे पहले बनाना है डेटा। डेटा में आपने क्या लिखा, n की वैल्यू दी गई है 1। डेटा में n की वैल्यू क्या दी गई है 1, फिर 2, फिर 3। 3 पूछे गए ना, और हमें तीनों की क्या करनी है, हमें तीनों की बतानी है एनर्जी। डेटा बनाया, फिर सोल्यूशन की हम बात करेंगे। वर्किंग फॉर्मूला ये फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात करेंगे, हमें n की जगह क्या रखना है 1। तो E बराबर है -13.6, n की जगह रखा 1, तो 1 आ गया। आपको बात मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो फाइनल आंसर आ गया E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू आ गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड ऑर्बिट की अगर हम बात करेंगे तो n की जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो ये हो गया -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 13.6 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी E की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड ऑर्बिट में n की जगह 3 रखना है। E बराबर हो गया -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर होगा 9। 13.6 को 9 से डिवाइड करूंगा तो E की वैल्यू आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेपर में आपसे पूछा जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, किसी भी ऑर्बिट का नंबर दिया जाए तो आपने वहां n की जगह इसकी वैल्यू रखनी होगी, स्क्वायर लेना होगा और 13.6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।